हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबोर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज से हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 1। In the last chapter, we come to know many compounds of importance to us. पिछले अध्याय में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ठीक है, ये हमने डिफरेंट चैप्टर स्टडी किए हुए हैं। तो उसमें हम उन डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में जान चुके हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है, या हमारी लाइफ में क्या है, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम कुछ अन्य कंपाउंड्स के यौगिकों के नाम देखेंगे और उनके जो गुणधर्म हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। तो ये कार्बन क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होंगे उनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो प्रत्येक जो कंपाउंड होगा हमारी लाइफ में या कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है। Also, we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and its combined form. ठीक है, इसी चैप्टर में हम जो कार्बन है उसका विशाल रूप में क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, उसको डिस्कस करेंगे। और कार्बन एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे हमारे लिए लाभदायक है और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, तो उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कार्बन का इंडिविजुअल एलिमेंटल फॉर्म कहें तो कार्बन, जैसे कार्बन की जो एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिनिस्टर हुए, ठीक है, तो ये 3 एलोट्रॉप्स हैं। तो ये कार्बन के जो एलोट्रॉप हैं उनका हमारे लाइफ में, ठीक है, या हमारे जो अर्थ है उस पर क्या क्या कंपाउंड्स फॉर्म किए जाते हैं या क्या उनका इंपॉर्टेंस है। और उसके अलावा कार्बन के जो कंबाइंड फॉर्म में कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 4.1, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज टू और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। आपको क्या करना है, 10 चीज़ों के नाम लिखने हैं, एक लिस्ट तैयार करनी है जिसका उपयोग आपने सुबह से अभी तक किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, आपने खाना खाया, ठीक है, तो खाना खाने में रोटी खाई होगी, सब्जी ली होगी, या अन्य कोई मिल्क लिया होगा, या फिर आपने दही लिया होगा, या कुछ अन्य चीज़ें ली है। ठीक है, नींबू लिया, नींबू मतलब सलाद की उसमें मिक्स किया होगा, ठीक है, या सलाद लिया हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी क्या करनी है, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। कंपाइल दिस लिस्ट विथ इट्स मेड बाय योर क्लासमेट्स एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द फॉलोइंग टेबल्स। उसके बाद उन वस्तुओं के नाम भी लिखिए जो आपके दोस्तों ने, मतलब आपने जो लिस्ट बनाई है और आपके जो दोस्तों ने लिस्ट बनाई है, उन दोनों को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। मतलब उन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे से मिलान करना है, या उनसे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से लिस्ट जो बना रखी है उनको कंपाइल करना है। और उसके बाद एक टेबल आपको भरनी है, नीचे टेबल दी गई होगी आपको। इफ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पदार्थों से, मतलब एक से ज़्यादा मटेरियल से वो पदार्थ बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना, आपको रिलेवेंट जो कॉलम है उनमें रखना है। इफ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू रिलेवेंट कॉलम्स। ठीक है, जो एक से ज़्यादा पदार्थों से मिले हुए हैं तो उनको अलग अलग कॉलम में क्या करना, आपको रखना है। देखिए, बेल, दिस थिंग्स मेड ऑफ मेटल, मेटल से जो बनी हुई वस्तुएं हैं, ठीक है, तो क्या है, बेल है। घंटी को हम मेटल से बनी रहती है। बकेट, ठीक है, लोहे की बकेट होती सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, या अन्य किसी धातु की हो सकती हैं। प्लेट हो सकती है, मेटल की प्लेट होती हैं, ठीक है, स्टील की प्लेट होगी, या फिर अन्य कोई चीज़ें होंगी तो उनकी प्लेट हो सकती है। वायर, ठीक है, जो घरों में तार लगाए जाते हैं तो उनके अंदर कौन सा कॉपर की वायर लगाई जाती है। तो ये डिफरेंट मेटल के क्या लिखे हमने, नाम लिखे। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ अन्य भी रख सकते हैं। प्लेट जो डेली यूजेज में यूटेंसिल है, प्रेशर कुकर है, ठीक है, या अन्य कहीं पर कोई अन्य वस्तुएं आती हैं तो उनको भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। थिंग्स मेड ऑफ क्ले, ग्लास और क्ले,
ठीक है, उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो ग्लास शीशे से या क्ले से बनी हुई है। विंडोज हो गया, शीशे की खिड़कियाँ बनती हैं, ठीक है, ग्लास विंडो हो गया। बीकर बनाए जाते हैं। चाइना डिश होगी, चाइना डिश किससे बनती है? क्ले से बनती है, ठीक है। प्लेट हो गया, चाइना डिश मतलब सेरेमिक की होती है वैसे, ठीक है। प्लेट हो गया, तो ये डिफरेंट के रख दिए। देखो प्लेट यहाँ भी आ गई, ये वाले पार्ट है, ये प्लेट यहाँ पर भी आ गई, प्लेट यहाँ पर भी आ गई। तो मेटेलिक प्लेट भी हो सकती है और ग्लास की प्लेट भी हो सकते हैं, या जो सेरेमिक है उसकी प्लेट भी हो सकती है। अदर्स प्लास्टिक के मटेरियल लिखे मैंने यहाँ पर कुछ, प्लास्टिक बॉल हो गया, प्लास्टिक ग्लास हो गया, प्लास्टिक के जो टम्बलर है मतलब, ठीक है, प्लास्टिक टम्बलर है इसका अर्थ, ठीक है। ये प्लास्टिक के जो ग्लास, ठीक है, टम्बलर लिखेंगे इसको हम। सेरेमिक हो गया, या अन्य कोई चीज़ें आप लिख सकते हो जो क्ले से बन सकते हैं या अन्य कोई धातु से जो मिक्सअप करके भी बनाए जा सकते हैं। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इनमें से आप देखेंगे जो भी चीज़ें रखी हैं यहाँ पर हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस को रखे हुए हैं, तो इसमें से कुछ पदार्थ जो होंगे, ठीक है, मैक्सिमम पदार्थ किससे बने होंगे? कार्बन से बने हुए होंगे। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस? क्या आप यह विचार कर सकते हैं कि यह किस विधि से हमने पहचाना? कैन यू थिंक ऑफ मेथड ऑफ दिस टेस्ट? ठीक है, इस टेस्ट जो हमने ये टेस्ट किया तो उसकी आइडेंटिफाई करने की जो विधि है, ठीक है, उसके बारे में आप ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते, या उसको पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं। वट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्नड? ठीक है, अगर हम कार्बन के प्रोडक्ट को अगर बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे क्या बनता है या क्या होता है? डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट ऑफ कन्फर्म दिस? ठीक है, आपके लिए इसको कन्फर्म करने का कोई तरीका है या नहीं है? फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन देयर ऑफ दिस वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। ठीक है, आपने जैसे देखो यहाँ पर जैसे टेबल थी, तो अदर्स में क्या रख सकता हम यहाँ पर कुछ जो खाने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में भी लिख सकते थे। ठीक है, जो खाने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में लिख सकते थे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ब्रेड लिख दिया, ठीक है, रोटी लिख दिया या कुछ अन्य चीज़ें, जूस लिख दिया, तो सब उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, मेडिसिन, बुक्स, मेनी ऑफ द थिंग्स, ठीक है, तो किससे बने होंगे? वर्सटाइल कार्बन से बने होंगे। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जो भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी सजीव हैं, उन सब किससे बने होंगे? वो सभी चीज़ें किससे बनी होंगी? कार्बन से बनी होंगी। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मिरेज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? जो कार्बन है और जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो कार्बन मतलब अर्थ क्रस्ट में क्या है? बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। कार्बन की बात करें तो पॉइंट कितना 0.2% है, लेकिन लार्ज नंबर पर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो किसी के बनते हैं? कार्बन के ही बने हुए रहते हैं। लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, ये 2% भी 0.02% जो है ये भी किस फॉर्म में रहेगा? कार्बोनेट की फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, कोल के रूप में रहेगा, पेट्रोलियम के रूप में रहेगा। इन द एटमॉस्फेयर तक इट हैज़ ओनली कितना? 0.03% है। अगर हम वायुमंडल में बात करें तो एटमॉस्फेयर में बात करें तो वायुमंडल में जो कार्बन है वो कितना है? केवल 0.03% है। ठीक है, 0.03% प्रेजेंट है, और अर्थ क्रस्ट पे कितना था? 0.02%। तो ये क्या बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सिम्स टू बी इमेंस। ठीक है, कार्बन की मात्रा देखिए वायुमंडल में बहुत कम है, 0.03% है, अर्थ क्रस्ट पे 0.02% है। इस इतना कम परसेंटेज होने के बाद भी, ठीक है, कार्बन के जो इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में वो क्या बहुत बड़ी मात्रा में है। ठीक है, बड़ी मात्रा में कार्बन के कंपाउंड्स क्या हैं हमारे लिए यूजफुल हैं। इन दिस चैप्टर वी विल बी लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू दिस एनोमली। ठीक है, यहाँ पर हम इस चैप्टर में कार्बन के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और उनके जो कंपाउंड्स होंगे उनके बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक